अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक हैं या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: तीसरी हिजरत हबशा में कितनी खवातीन थी? जवाब: 18 खवातीन। सवाल: मुर्दा तो बेजान होता है, फिर इससे कब्र में सवाल व जवाब किस तरह हो सकते हैं? जवाब: इंसान के जिस्म से जो रूह निकाली जाती है, सवाल और जवाब के वक्त वो रूह मुर्दा शख्स के जिस्म में डाल दी जाती है, जिससे वो जान वाला होकर जवाब देता है। सवाल: इंसानों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब: इंसानों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल: जल्दबाजी करना किस मखलूक की सिफ्त है? जवाब: जल्दबाजी करना शैतान की सिफ्त है। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी खसूसियत थी? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में 7 खसूसियत थी। सवाल: क्या झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज है? जवाब: झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज नहीं है। सवाल: 10 लाख गुनहगारों की मगफिरत किस महीने में होती है? जवाब: रमजानुल मुबारक के महीने में। सवाल: बताएं लालच इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? जवाब: कुत्ते से। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल किस फल से दी है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संगतरे की सी है कि इसका मज़ा भी उम्दा और खुशबू भी उम्दा। सवाल: ग़ज़वा अहद में कुफ़ार के पास 3,000 ऊँट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर कौन सवार था? जवाब: ग़ज़वा अहद में कुफ़ार के पास 3,000 ऊँट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह अन्हु सवार थे।
सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले और इशाअत इस्लाम की खातिर पहली कुर्बानी देने वाले मुजाहिद हारिस बिन अबी हाला का खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या रिश्ता था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले और इशाअत इस्लाम की खातिर पहली कुर्बानी देने वाले मुजाहिद हारिस बिन अबी हाला का खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेटे का रिश्ता था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अज़वाज मुतहरा के बिस्तर पर वही नाजिल हो जाती थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बिस्तर पर भी वही नाजिल हो जाती थी। ये खसूसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और बीवी को हासिल ना थी। सवाल: चौथाई कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: चौथाई कुरान सूरतुल काफिरून को कहा जाता है। सवाल: जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब: हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अतर में किसने उतारा? जवाब: हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अतर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिलकर उतारा। सवाल: फर्ज नमाज के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी नमाज बेकार हो गई? जवाब: जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने से। सवाल: ग़ज़वा उहद में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब: ग़ज़वा उहद में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 31 सरदारों को कत्ल किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरगान कितनी थीं? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीरगान नहीं थी। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हजरत बीबी आसिया के जेर कफालत रहे? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 बरस तक हजरत बीबी आसिया के जेर कफालत रहे। सवाल: कौन सा हुक्मरान था जिसने दरबार दमिश्क में गाने बजाए और मौसीकी को पहली बार रवाज दिया? जवाब: यजीद अव्वल, जिसने दरबार दमिश्क में गाने बजाए और मौसीकी को पहली बार रवाज दिया। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए किसका तलब फरमाया?
जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। सवाल, बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? जवाब, बैतुल अतीक खाना काबा को कहा जाता है। सवाल, जो बादशाह कश्ती गज़ब कर लिया करता था और इसके खौफ से हज़रत खिज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसाकिन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था? जवाब, इस बादशाह का नाम जीसवर था। ये गजा का बादशाह था। बाज़ हज़रात ने इसका नाम बदू बिन बदू जिक्र किया है और ये जजीरा अंदलस में रहता था। सवाल, गज़वा अहद में किन दो सहाबा को जासूसी के लिए रवाना किया गया? जवाब, गज़वा अहद में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुनस रज़ी अल्लाह अन्हु को जासूसी के लिए रवाना किया गया। सवाल, वो कौन से साहबी हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी? जवाब, हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी। सवाल, तौरात किस ज़बान में नाजिल हुई? जवाब, तौरात अब्रानी ज़बान में नाजिल हुई। सवाल, यहूदियों ने किस बादशाह को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर आमादा किया? जवाब, यहूदियों ने हेरोदेस बादशाह को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर आमादा किया। सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया? जवाब, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 136 मरतबा आया। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किस नबी को गुस्ल दिया था? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल, कुरान मजीद में आसमान का जिक्र कितनी मरतबा किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में आसमान का जिक्र 23 मरतबा किया गया है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितने आयत पर मुश्तमिल थी?
जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही 5 आयत पर मुश्तमिल थी। सवाल, किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे की हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? जवाब, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल, दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा कौन सा था? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा तबूक था। सवाल, कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल, मासूमियत किसकी सिफ्त में से है? जवाब, मासूमियत अंबिया कराम की सिफ्त में से है। सवाल, सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। सवाल, क्या ये दुरुस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे? जवाब, जी हाँ, ये दुरुस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। सवाल, दोज़कियों का खतीब किसको कहा जाता है? जवाब, दोज़कियों का खतीब इबलीस को कहा जाता है। सवाल, ग़ज़वा खंदक के दौरान पत्थर खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, किसी की ज़र्ब काम नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, 3 दिन का फाका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से 3 मरतबा फावड़ा मारा, चट्टान खाक हो गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 इलाकों की फ़तह की नवीज़ सुनाई। वो 3 इलाके कौन से हैं? जवाब, ईरानी, रूमी और यमनी। सवाल, अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानत कहाँ से आई? जवाब, अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानत सूरत अहज़ाब में से आई। सवाल,
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना औजार के हाथों की मदद से एक ज़रा कितने दिन में तैयार कर लेते थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना औजार के हाथों की मदद से एक ज़रा एक दिन में तैयार कर लेते थे। सवाल: सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल: किस जगह को बाब इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाब इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल: दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: दूसरे आसमान का नाम अरफिलोन है जो सफ़ेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल: वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब: वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सवाल: हमाम सबसे पहले किस नबी ने बनवाया था? जवाब: हमाम सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सवाल: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल रहमान सगर है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बीबी खतूरा से हुए इनके नाम क्या-क्या हैं? जवाब: ज़सरान, बसकान, मज़ान, मदियान, असबाक, सुर्ख।
सवाल, ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी के ख़ावंद अबू अल-आस गिरफ्तार हुए? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल, खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, अच्छी सेहत की। सवाल, इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब, 9 हिजरी में। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की कितनी औलादें थीं और किस शौहर से थीं? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो से एक लड़का हुआ है जिनका नाम अब्दुल्ला था। सवाल, क्या बेवजू अजान और अकामत कहना जायज़ है? जवाब, अजान बेवजू जायज़ है मगर अकामत बेवजू मकरूह है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने दिया। सवाल, 30 सहीफ़े किस नबी पर नाजिल हुए? जवाब, 30 सहीफ़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो काफर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तद यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल, इंसान की तौबा कब कबूल नहीं होगी? जवाब, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब तौबा कबूल नहीं होगी। सवाल, अम्मा हवा को हक महर में क्या मिला? जवाब, अम्मा हवा को हक महर में दरूद पाक मिला। सवाल, सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा था। सवाल, अंगूर सबसे पहले किसने काश्त किया था? जवाब, अंगूर सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काश्त किया था।
सवाल, क्या जिन या औरत को नबी बनाकर भेजा गया है? जवाब, जी नहीं, अंबिया सब बशर और मर्द थे, ना कोई जिन ना कोई औरत। सवाल, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ किस इंसान ने मांगी थी? जवाब, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल, सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर किस साहबी ने बयान की? जवाब, सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने बयान की। सवाल, कुरान पाक में वक्फ जायज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? जवाब, जीम इस्तेमाल होता है। सवाल, वो कौन से पैगंबर थे जिनकी वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सवाल, इल्म अदाद जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अदाद जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अल कंदी है। सवाल, कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया? जवाब, ज़ौजैन को लिबास की मानंद कहा गया है। सवाल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में मरतब करदा किताब का नाम क्या है? जवाब, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में मरतब करदा किताब का नाम अलाम है। सवाल, किस मुशरिक ने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था?
जवाब, इस मुशरिक का नाम कुर्स बिन जाबर फहरी था, जिसने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो फिक्र फाका से बचाती है? जवाब, सूरत वाक़िया फिक्र फाका से बचाती है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन अपनी कब्र से बाहर आएगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से बाहर आएंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मशहूर मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? जवाब, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वाटर प्रूफ है। सवाल, किसके मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हज़्ब अल्लाह और हज़्ब शैतान हैं? जवाब, कुरान के मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हज़्ब अल्लाह और हज़्ब शैतान हैं। सवाल, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब कुल कितने दिनों में बनाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब 6 दिन रात में बनाया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से 300 पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों के पास 3 झंडे थे। सवाल, किस चीज़ को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है? जवाब, मौत को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है। सवाल, कूफा शहर किस साहबी ने बनवाया? जवाब, कूफा शहर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाया। सवाल, हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से साहबी थे? जवाब, हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे।
सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। सवाल, मुझे अल्लाह ने नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था? जवाब, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोड़े में पहली मर्तबा कलाम किया। सवाल, बुलंद आवाज़ और एक दूसरे को नाजेबा नामों से पुकारने की ममानत किस सूरत में है? जवाब, सूरतुल हिजरात में है। सवाल, सुबुक्तगिन फौज में कौन से ओहदे पर फाइज थे? जवाब, सुबुक्तगिन फौज में जनरल के ओहदे पर फाइज थे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि व्हेल मछली की जबान का वजन किस जानवर के वजन के बराबर होता है? जवाब, व्हेल मछली की जबान का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। सवाल, सूद किस हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब, सूद 9 हिजरी में हराम करार दिया गया था। सवाल, कौन से नबी का हाथ सूरज की तरह चमकता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ को बगल में दबाकर निकालते तो आफताब की मानंद रोशनी निकलती थी। अल्लाह ताला की तरफ से यह आपको अता करदा मुआवजा था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो बड़े बड़े चलते जहाज़ों को रोक देता है? जवाब, फातूस मछली वो जानवर है जो बड़े बड़े चलते जहाज़ों को रोक देती है। सवाल, मैदान शर कहाँ कायम किया जाएगा? जवाब, मैदान शर मुल्क शाम में कायम किया जाएगा। सवाल, एक औरत का पर्दा तो बुर्का है लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है? जवाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरतुल नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जुमा, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सवाल, बताएं कि कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती? जवाब, जिसमें सजा सहू वाजिब हुआ हो।
सवाल, वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? जवाब, शहद है जो कभी खराब नहीं होता। सवाल, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह कहाँ होती है? जवाब, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह जिस्म और कफन के बीच होती है। सवाल, दुनिया में कौन सी जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब, खाना काबा दुनिया की वाहिद जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल, किस वक्त दूध पीने से वो जहर बन जाता है? जवाब, रात के वक्त दूध के साथ चीनी या ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें मीठा हो। डॉक्टरों का कहना है रात को इस तरह दूध इस्तेमाल करने से दूध सही हजम नहीं होता और वो जहर बन जाता है। दूध पीने का सही टाइम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान है। मज़ीद ये कि अगर रात में दूध पीते हैं तो रोटी कम खाएं। वल्लाह आलम। सवाल, कुरान पाक रोज़े क़यामत किसकी शहादत की गवाही देगा? जवाब, कुरान पाक रोज़े क़यामत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की गवाही देगा। सवाल, 5 मरतबा कौन सा हरूफ तहजिया हरूफ मक़तात में आया है? जवाब, 5 मरतबा सीन हरूफ मक़तात में आया है। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से कितने रोज़ कबल नाजिल हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से 7 या 9 रोज़ कबल नाजिल हुई। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा किस शहर में गुजारा? जवाब, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा मक्का शहर में गुजारा। सवाल, हज़रत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब, हज़रत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दन में दाखिला 1200 कबल मसीह में हुआ। सवाल, इन नाबीना साहबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जवाब, वो नाबीना साहबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु है। सवाल, वज़ू के अज़ा को कितनी बार धोना सख्त मना है?
जवाब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए एक एक मरतबा आज़ाद हुए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसानी, तरमिज़ी और इब्न माजा ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और दो दो मरतबा आज़ाद हुए। इसे अहमद और बुखारी ने रवायत किया। जवाब, हज़रत उमरू अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन बार वज़ू के आज़ाद होकर दिखाया और फरमाया, वज़ू का तरीका ये है, जिसने इसे ज़्यादा मरतबा धोए इसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। इसे अहमद, नसाई और इब्न माजा ने रवायत किया। सवाल, काबा शरीफ के कितने कोने हैं और इनके नाम क्या हैं? जवाब, काबा शरीफ के चार कोने हैं और इनके नाम रुकन असवद, रुकन शामी, रुकन यमानी और रुकन इराकी है। सवाल, सुल्तान बिन अयूबी रहमतुल्लाह की रहलत के बाद इनका जानशीन किसे बनाया गया? जवाब, सुल्तान बिन अयूबी रहमतुल्लाह के भाई मलक आदिल को रहलत के बाद इनका जानशीन बनाया गया। सवाल, किस काफर जादूगर की परवरिश हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज है? जवाब, 7.5 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।